राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग कर्मकांड पढ़ते हैं और कर्मकांड के अंतर्गत अभी पुण्यवाचन का अंत्य व्यवस्था और लगभग पुण्यवाचन आज समाप्ति की ओर है। देखते हैं। तो प्रजापति ने तो ये हो गया ना, हो चुका। आयुष्मते स्वस्ति ब्राह्मणा। अब आगे चलेंगे। हरे ओम पराते पंथा पद्मा स्वस्त पद्मा स्वस्त पद्मा ही स्वस्ति गामने सम्मा पराते पंथा पद्मा ही स्वस्ति गामने सम्मा। हरि ओम पराते पंथा पराते पंथा पद्मा हि स्वस्ति गामने सम्मा। पद्मा पराते पंथा पद्मा स्वस्ति ही स्वस्ति पद्मा हि स्वस्ति गामने सम्मा। पराते पंथा पद्मा हि स्वस्ति गामने सम्मा। बोलिए बोलिए। जेन विषवाः पारिद्विखो वरेणक्तिविन्दाते वासो। जेन विषवाः पारिद्विखो वरेणक्तिविन्दाते वासो। जेन विषवाः पारिद्विखो वरेणक्तिविन्दाते वासो। जेन विषवाः पारिद्विखो वरेणक्तिविन्दते वासो। जेन विषवाः पारिद्विखो वरेणक्तिविन्दाते वासो। जेन विषवाः पारिद्विखो वरेणक्तिविन्दते वासो। हर्षित तिवारी, साउंड को म्यूट करके बोल रहे हो तुम बोल रहे हो, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। मैं तो साउंड को म्यूट क्यों किया बताओ, थोड़ी सी इसका उत्तर दो। जो बहन लोग चिल्ला रही थी वही।
तुम चिल्लाओ, चलो अब तुम बोलो। प्रतिपन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेह समजेन रे वेद पढ़ रहे हो तुम, हासम कहा होता है? हासम, हसो नहीं, हासम बोलो। समजेन विषवा परिद्विषो वि 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 विनक्ति विद्यन्ते वसु। हे अवतारित पुरुष, सुना करो पहले, ठीक है? फिर उत्तर दिया करो। हाँ, इधर उधर बुद्धि मत ले जाओ, केवल पुस्तक में लगाओ और सुनो कान से। जैन विषवाः पारिद्वेखो वरेण विन्दते वसु। आराम से, कहीं जाना है? जैन विषवाः पारिद्वेखो, भैया हर से पारिद्वीखो, ठीक है? पारिद्वीशो ना बोल देना। जी। कौन सा वेद पढ़ रहे हो अभी? ये किस वेद का मंत्र है? यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद है। जी। यजुर्वेद का कौन सा भाग है? माध्यान्दिनी शाखा। तो उसके अनुसार बोलो ना, काहे खाना शाखा में जा रहा है? फिर बवित कुछ बोलिएगा क्या मतलब? अब बवित के शाखा है, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उसमें, ठीक है भाई? अप्रतिबंध नहीं बोलेंगे, चल। पराते पराते पंथा मा बद्धमा हि सवस्तिगा माने सम्मा जेन विषवाः पारिद्वेखो वरेणक्तिबिन् दाते वासो। पुनः एक बार। सुनो। प्रतिपन्थामापदमहि स्वस्तिगामनेह सम्मा येन विषवाः परिद्विखो व्रीडक्ति विन्दते वसु। प्रतिपन्थामापदमहि स्वस्तिगामनेह सम्मा येन विषवाः परिद्विखो व्रीडक्ति विन्दते वसु। देखिए, ठीक है, चलो आगे भाई। बोलो भैया, हर्षित उच्चारण कर लो। प्रतिपन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेह सम्मा येन विषवाः परिद्विखो विनक्ति विन्दते वसु। सुमित। प्रतिपन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेह सम्मा येन विषवाः पारिद्विखो व्रीडक्ति विन्दते वसु। प्रतिपन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेह सम्मा येन विषवाः परिद्विखो प्रतिपन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेह सम्मा येन विषवाः पारिद्विखो व्रीडक्ति विन्दते वसु। प्रतिपन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेह सम्मा येन विषवाः परिद्विखो
और कौन बचा? हाँ, मुकुंद। रतिपं थामपदमाहितवस्ति गामनेह सम्मदेन विषवाः परिद्विको वरेणक्ति बिन्दते वसु। भवित। भवित बोलो। और महाराज 2G से आगे आओगे? कब तक सेकेंड जनरेशन में काम चलाओगे? मतलब आप 4G 5G आ गया महाराज, और आप 2G में घूमे जा रहे, परिक्रमा वही लगा रहे हैं आप। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बबी, अब देखो ये भी सुनाई नहीं दे रहा उसको। अब बड़ी परेशानी। गुरुजी थोड़ा लेट से जाएगी, आवाज लेट से जाएगी। अब आज 2G लोगे तो उसके औकात, मतलब आप घूम घूम के परिक्रमा आवाज भी करके फिर पहुंचेगे बड़ी शांत आदम। हाँ भैया ये आवाज आई, सुनोगे? तो महाराज जी सुनते हैं, फिर उसको रिप्लाई करने में 5-6 मिनट लग चुका है, तब तक कुछ और क्वेश्चन आ जाता है। तो अब क्या बताया? अब चलिए आगे। स्वस्ति वाचन समृद्धि रस्तो। अब भैया दक्षिणा, पुण्यवाचन का दक्षिणा चकाचक करवाओ, दक्षिणा दो और फिर निकलो। और क्या, चलो। कृतस्य स्वस्ति वाचन स्वस्ति स्वस्ति पुण्याह वाचन कर्मणः समृद्ध्यर्थम स्वस्ति पुण्याह वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, भाई ब्राह्मणेभ्यो होना चाहिए ना यहाँ पर। इमाम दक्षिणाम विभज्य दातुमहं मुत्सृजे। कौन बताएगा? ब्राह्मणेभ्यः अथवा ब्राह्मणेभ्यो वाचकेभ्यो। चलो लिख लो, लिख लो उसको, इसको नोट करो, नहीं हुआ नोट करो, ढूंढ के लाना यहाँ पर क्या है। व्याकरण का है कोर्स। संधि कौन सी संधि हुई है सब बताएगा, बता दे रहे हैं। चलिए बोलिए, इसको बोलिए पहले, संकल्प बोलिए। कृतस्य स्वस्ति स्वस्ति पुण्याह वाचन कर्मणः, बोलिए। पुण्यवाचन कर्मणः समृद्ध्यर्थं स्वस्ति वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः इमां दक्षिणां ददातु हाँ महाराज, अब क्या हो गया? अभिषेक कहा, फिर जल छोड़ देंगे एक बार। अनेन शक्ति कृतेन पुण्यः वाचनेन भगवान प्रजापति ही प्रियताम न मम। जल छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है? जल छोड़ने के बाद अथाभिषेक, और अभिषेक है ही नहीं। जब अब बातें करने थे तो वो उसका नेट चल रहा था, अब जब पढ़ाई चली तो उसका नेट डिस्टर्ब हो गया। वो भी 3G में ही है, 2G सब 3G और 1G अच्छा रहा, 1G नहीं चलता, नहीं तो लोग 1G लेके बैठे। अब अभिषेक किया जाएगा, तो अभिषेक में पत्नी किधर बैठना चाहिए, पत्नी का स्थान किधर है, और बता रहे। और पूजन में पत्नी किधर बैठती है, तो उसके लिए यहाँ पर श्लोक आ रहा है। आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालनेन च शयने भोजने चैव पत्नी तु तरो भवेत्। पत्नी इन स्थानों में उत्तर दिशा में बैठती है, ठीक है? जी।
जी फिर पत्नी दक्षिण में, बाएं में। ठीक तो है। तो आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालनेन च शयने भोजने चैव पत्नी तुत्तरो भवेत्, उत्तर दिशा। एक होता है दक्षिण, दक्षिण मतलब दाया, उत्तर मतलब हाँ। बाया, समझे? बायां। जी जी। हाँ। तो आशीर्वादे, जब आप आशीर्वाद ले रहे हो किसी से, तो भाई उस समय पत्नी को वाम भाग में रखना चाहिए। जब आप अभिषेक करवा रहे हो उस समय भी पत्नी बाएं में हो। पाद प्रक्षालनेन च, जब आप किसी का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं अथवा अपना भी करवा रहे हैं। शयने और भोजन के समय, ये जो इतने कर्म बताए गए हैं, उस समय पत्नी उत्तर अर्थात पत्नी पति के वाम भाग में बैठती है। ठीक है। जी। तो अब जब तक क्या नाम है, पूजन हो रहा था, तो पूजन में पत्नी किधर बैठती है? ठीक। दाएं भाग में, दाएं दक्षिण। दाएं हाँ, भाग में, दाएं भाग में मतलब दक्षिण। दक्षिण। हाँ, दक्षिण भाग में अर्थात दाएं भाग में, पति के दाएं भाग में। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है पुरुष प्रधान धर्म है, पुरुष प्रधान, पुरुष को लेकर के कार्य होते हैं। ठीक है। पत्नी को लेकर कार्य नहीं होता है, पुरुष को लेकर के कार्य होता है, लेकिन पत्नी बिना भी कुछ नहीं होता। तो बिना, हर्षित तिवारी, जी अरे महाराज जब हम समझा रहे हो तो आप लोग मत समझाइए हमें। जब पढ़ाया जा रहा तो फिर मैं क्या क्या बता, इतना इंपॉर्टेंट बता रहा, तुम घर वालों से बात कर रहे हो। और जब मैं बता रहा हूं तो बिल्कुल साउंड को एकदम म्यूट कर लो, अपने अपने साउंड को, वीडियो नहीं म्यूट करना। ठीक है। अब तो समझ जाओ यार, बच्चे ना कोई दूध पी रहे हो। आगे चलते हैं, कहाँ थे? हाँ, तो अभी तक तो जब पूजन कर रहे थे तो पत्नी को दाएं बैठाया गया था। हाँ, तो पुरुष प्रधान धर्म है, लेकिन इस बिना स्त्री का कुछ नहीं होता। पुरुष प्रधान धर्म है लेकिन बिना स्त्री का कुछ नहीं होता। ठीक है। तो अच्छा, यज्ञ करने का अधिकारी कौन होता है? जो पत्नी युक्त जो पुरुष होता है ना, वही क्या नाम है, यज्ञ धर्माधिकारी करने का अधिकारी होता है। ना ब्रह्मचारी होते हैं, न सन्यासी होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ब्रह्मचारी को भी अधिकार नहीं है यज्ञ करने का। कराने का अलग पॉइंट है, करने का बता रहे, यजमान प्रतिनिधि भूत बनने का, और कराने के अधिकार वो बात की बात करेंगे। फिलहाल करने का अधिकार की बात कर रहे हैं। सन्यासी कर नहीं सकते। तो ये अच्छा, विवाह का दो महत्वपूर्ण प्रयोग, एक संतानोत्पत्ति, दूसरा यज्ञ कर्म। पहला संतानोत्पत्ति, दूसरा यज्ञ कर्म है। ठीक है। तो यज्ञ कर्म के लिए पत्नी आवश्यक है। तो पत्नी को कब दाएं और कब बाएं बैठा कर कर्म किए जाते हैं, इसके लिए तो ये तो बाएं के लिए आया था, दाएं के लिए इसके पहले आया था प्रारंभ में ही। तो जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, जितने भी पूजन होता है, उसमें पत्नी को दाएं में बैठाया जाता है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बातें, जैसे क्या होता है गांव में, विवाह कोई भी कर्म करने से पहले ग्रंथि बंधन किया जाता है, ग्रंथि बंधन किया जाता है। ठीक है। लेकिन आप किसी भी वैदिक
ग्रंथों में देखेंगे तो ग्रंथि बंधन का कहीं पर भी आदेश नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्यों ग्रंथि बंधन हम दिखावा नहीं करते, हम प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ चलता है हमारा सनातन धर्म। ग्रंथि बंधन एक ही बार न करेंगे संसार में एक व्यक्ति से। तो ग्रंथि बंधन तो उसी समय विवाह के समय क्या होता है, ग्रंथि बंधन तो किया ही जाता है। और लोकाचार में जो 7 जन पता नहीं क्या क्या जो भी है, ठीक है, और वहां परिक्रमा करते हैं, अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं, तो ये सब वो ग्रंथि बंधन ही है, ठीक है। तो ग्रंथि बंधन वहां पर कर किया जा चुका है, तो वहां पर पूजन के लिए अन्य समय में ग्रंथि बंधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोकाचार में सब बात नहीं कर देना चाहिए, लोकाचार के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो भाई आपका वेदाचार कार्य नहीं करता, ठीक है। नोटिफिकेशन हटा दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभिषेक किया जाएगा, तो अभिषेक के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो अभिषेके पत्नी वामतः एकस्मिन् पात्रे वर्णोदकं गृहीत्वा वसुंधराश्चत्वारो ब्राह्मणाः। वसुंधरा मतलब पृथ्वी के 4 ब्राह्मण समझ लीजिए। दुर्वा आम्रपल्लवैः सकुंडम सकुटुंबम यजमान अभिषेकं चेयुः। एक पात्र में जो जल है, वरुणोदक, वरुण कलश का जल, वो लेकर के दुर्वा से अथवा आम्र पल्लव से सब परिवार को बैठा करके उनके ऊपर अभिषेक करना चाहिए, ठीक है। तन मंत्रा, उसके लिए मंत्र आए हैं। तो ये तो मेरे के हिसाब से लगा कल से पहले तो हो नहीं सकता ये डायलॉग सुना सुना। चलिए, हाँ हर्षित तिवारी, कुछ समझ में आया कहां पर किसको बैठाते हैं? अब महाराज जी बोलेंगे नहीं, अब लॉक लगा लिए जी हैं। गुरुजी। अरे वाह, सुन लिए महाराज जी बोले, सुन लिए। अरे हम कुछ समझा रहे थे अभी। जी गुरुजी। अच्छा, आपके बेरमो तक आवाज पहुंच रही कि नहीं? जी गुरुजी। अरे तो महाराज बता दीजिए, आप प्रत्युत्तर बताइए, क्या बता रहे थे अभी, कौन सा कथा चल रहा था? गुरुजियों की पूजन कर्म हवन आदि समय पत्नी को किधर बैठाया जाता है? ठीक ठीक, चलिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि केवल एक पुरुष है तो वो भी नहीं बैठ सकता, और केवल एक स्त्री है तो वो भी नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो पुरुष युक्त स्त्री बैठ सकते हैं वहां पर, लेकिन स्त्री अकेली कार्य करने में फिर शास्त्र के अनुसार तो नहीं है समर्थ, ठीक है। चलिए, और आजकल तो आप देख पा रहे हो, चलिए नहीं बोलेंगे बाबा, कोई भी बैठ रहा है, हवन कोई भी कर रहा है, बोल ही दे, जो रियलिटी है। कोई भी हवन कर रहा है, कोई भी प्रतिनिधि भूत बन करके स्त्रियां रहने दीजिए।